हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल जैन कहानियों पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमारे वीडियो में आपको जैन धर्म की लगभग सारी कहानियाँ मिल जाएगी। आज हम सम्यक दर्शन के 8 अंकों में से पहले अंक के बारे में पढ़ते हैं। उसमें अंजन चोर प्रसिद्ध हुए थे। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। अंजन चोर वह कोई मूल में चोर नहीं था, वह तो उसी भव में मोक्ष पाने वाला एक राजकुमार था और उसका नाम ललित कुमार था। अभी तो वे निरंजन भगवान है, लेकिन लोक में उन्हें अंजन चोर के नाम से पहचानते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं उनकी कहानी। उस राजकुमार ललित को राजा ने दुराचारी जानकर राज्य से बाहर निकाल दिया। उसने एक ऐसे अंजन काजल को सिद्ध कर लिया जिसके लगाने से वह अदृश्य हो जाता था। वह काजल उसे चोरी करने में सहायक होता था, इसलिए वह अंजन चोर नाम से प्रसिद्ध हो गया। चोरी करने के उपरांत वह जुआ और वेश्या सेवन जैसे अन्य महापाप भी करने लगा। एक बार उसकी प्रेमिका ने रानी के गले में सुंदर रत्नहार देखा और उसने अपनी इच्छा अंजन चोर के सामने व्यक्त की और अंजन चोर से कहा, हे अंजन, अगर तुम्हारा मुझ पर सच्चा प्रेम है तो रानी के गले का रत्नहार मुझे ला कर दो। अंजन ने कहा, देवी, यह बात तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। ऐसा कहकर वह चतुर्दशी की अंधेरी रात में राजमहल में गया और रानी के गले का हार चुराकर भागने लगा। रानी का अमूल्य रत्नहार चोरी होने से चारों ओर शोर मच गया। सिपाही दौड़े। उन्हें चोर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हुआ हार अंधेरे में जगमगाता हुआ दिखाई देता, जिसे देखकर सिपाही उसे पकड़ने के लिए पीछे भागे। पकड़े जाने के भय से हार दूर फेंककर अंजन चोर भाग गया और शमशान में जा पहुंचा। थक जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वहाँ उसने एक आश्चर्यकारी घटना देखी। उसने देखा कि एक मनुष्य एक पेड़ के ऊपर एक सीका बांधकर उसमें चढ़ उतर रहा है, जो कुछ बोल भी रहा है। कौन है वह मनुष्य और इतनी अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रहा है? इत्यादि प्रश्नों को लिए हुए अंजन चोर उसे एकटक देखने लगा। पश्चात उसके नज़दीक जाकर उससे पूछने लगा कि यह क्या करते हो, क्यों करते हो? तब उस सोमदत्त माली ने सेठ जिनदत्त जी की कहानी सुनाई, जो इस प्रकार है। अमित प्रभ और विद्युत प्रभ नाम के दो देव पूर्व भाव में मित्र थे। अमित प्रभ तो जैन धर्म का भक्त था और विद्युत प्रभ कुधर्म को मानता था। एक बार वे दोनों धर्म की परीक्षा करने निकले। रास्ते में एक अज्ञानी तपस्वी को तप करते हुए देखकर उन्होंने उसकी परीक्षा करनी चाहिए। उस तपस्वी को विद्युत प्रभ ने कहा, अरे बाबा, पुत्र के बिना सद्गति नहीं होती, ऐसा शास्त्र में कहा है। यह सुनकर वह तपस्वी तो झूठे धर्म के श्रद्धा से उत्पन्न हुआ, वैराग्य छोड़कर संसार भोगने चला गया। यह सुनकर वह तपस्वी तो झूठे धर्म के श्रद्धा से उत्पन्न हुआ, वैराग्य छोड़कर संसार भोगने चला गया। यह देखकर विद्युत प्रभ के कुगुरुओं के प्रति श्रद्धा तो छूट गई। अतः उसने कहा, अब जैन गुरु की परीक्षा करेंगे। तब अमित प्रभ ने उससे कहा, हे मित्र, जैन साधु तो परम वीतरागी होते हैं, उनकी तो बात ही क्या करें। अरे, उनकी परीक्षा तो दूर रही। देखो, सामने यह जिनदत्त नामक एक श्रावक सामयिक की प्रतिज्ञा करके अंधेरी रात में यहाँ शमशान में अकेला ध्यान कर रहा है। तुम इसी की परीक्षा करके देख लो। तब उस देव ने अनेक प्रकार से उपद्रव किया, परंतु जिनदत्त सेठ तो सामयिक में पर्वत के समान अटल रहे, अपनी आत्मा की शांति से जरा भी डगमगाए नहीं। अनेक प्रकार के भोग विलास बताए तो भी वे लालायित नहीं हुए। एक जैन श्रावक की ऐसी दृढ़ता देखकर वह देव बहुत प्रसन्न हुआ। बाद में सेठ जी ने उसे जैन धर्म की महिमा समझाई। हे देव, आत्मा से देह भिन्न है। आत्मा के अवलंबन से ही जीव अपूर्व शांति का अनुभव करता है और उसी के अवलंबन से वह मुक्ति पाता है। यह सुनकर उस देव को भी जैन धर्म की श्रद्धा हुई। उसने सेठ जी का उपकार माना और उन्हें आकाशगामिनी विद्या प्रदान की।
आकाशगामिनी विद्या के बल से जिंदत सेठ प्रतिदिन मेरू पर्वत पर जाते और वहाँ के अद्भुत रत्नमय जिन बिंबों के तथा चारण रिद्धिधारी मुनिवरों के दर्शन करते, जिससे उन्हें बहुत आनंद आता। एक बार मैंने सोमदत्त नामक माली सेठ जी से पूछा, सेठ जी, आपने आकाशगामिनी विद्या संबंधी बहुत सी बातें कही और रत्नमय जिन बिंबों का बहुत वर्णन किया। उसे सुनकर मुझे भी वहाँ के दर्शन करने की भावना जागी है। आप मुझे आकाशगामिनी विद्या सिखाइए, जिससे मैं भी वहाँ के दर्शन कर सकूं। सेठ जी ने मुझे वह विद्या प्राप्त करने की विधि सिखाई। सेठ जी के बताए अनुसार ही मैंने अंधेरी चतुर्दशी की रात के समय एकांत शमशान में पेड़ पर सीका लटकाया और नीचे जमीन पर तीक्ष्ण नोकदार भाले लगाए। आकाशगामिनी विद्या की साधना करने के लिए सीके में बैठकर पंचनमोकार मंत्र बोलते हुए सीके की रस्सी काटनी थी, परंतु नीचे लगे भालों को देखकर मुझे डर लगता है और मंत्र में शंका हो जाती है कि कदाचित मंत्र सच्चा नहीं हुआ और मैं नीचे गिर पड़ा तो मेरा शरीर छिद्र हो जाएगा। ऐसी शंका से मैं नीचे उतर आता हूँ। थोड़ी देर पश्चात फिर ऐसा विचार आता है कि सेठ जी ने जो कहा था वह सच्चा होगा, तो अतः फिर सीके में जा बैठता हूँ। अहो, जिस प्रकार चैतन्य भाव की निसंकता बिना शुद्ध अशुद्ध विकल्प में झूलता हुआ जीव निर्विकल्प अनुभव रूप आत्मा विद्या को नहीं साध सकता, उसी प्रकार मंत्र के संदेह में झूलता हुआ वह माली भी मंत्र सिद्ध नहीं कर सकता। सोमदत्त माली द्वारा सुनाई गई यह कहानी सुनते ही अंजन चोर का पंचनमोकार मंत्र पर परम विश्वास बैठ गया। उसने माली से कहा, लाओ, मैं इस मंत्र को सिद्ध करता हूँ। ऐसा कहकर श्रद्धापूर्वक मंत्र बोलकर वह सीके पर बैठा और उसने निशंकपने सीके की एक एक रस्सी काट दी। अहो आश्चर्य! नीचे गिरने से पहले ही देव ने उसे ऊपर ही झेल लिया और कहा, मंत्र के ऊपर तुम्हारी निशंक श्रद्धा से तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। उसकी वजह से आकाश मार्ग से तुम्हें जहाँ भी जाना हो जा सकते हो। तब से अंजन चोर चोरी करना छोड़कर जैन धर्म का परम भक्त बन गया। वह कहने लगा, जिंदत सेठ के प्रताप से मुझे यह विद्या प्राप्त हुई है। जिस प्रकार वे भगवान के दर्शन करने के लिए जहाँ जाते हैं, मेरी इच्छा भी वही जाने की है और वहाँ जाकर जो वे करते हैं वैसा ही करने की है। भाइयों, यहाँ यह बात विशेष ख्याल में लेना है कि अंजन चोर को आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई तो उसे चोरी करने के लिए उस विद्या का उपयोग करने की दुर्बुद्धि नहीं हुई, परंतु जिन बिंबों के दर्शन इत्यादि धर्म कार्य में उसका उपयोग करने की सद्बुद्धि सूझी। यह बात उसके परिणाम पलटने की सूचना देती है और इस प्रकार जैन धर्म के व्यवहार में दृढ़ श्रद्धा होने से उसे व्यवहार से तो सम्यक दर्शन हुआ, परंतु वह कुछ ही क्षणों बाद मुनिराज के उपदेश को पाकर निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। विद्या सिद्ध होने पर अंजन ने विचार किया, अहो, जिस जैन धर्म के एक छोटे से मंत्र के प्रभाव से मेरे जैसे चोर को यह विद्या सिद्ध हुई है, तो वह जैन धर्म कितना महान होगा, उसका स्वरूप कितना पवित्र होगा। चलूं, जिन सेठ के प्रताप से मुझे यह विद्या मिली, उन्हीं सेठ के पास जाकर जैन धर्म के स्वरूप को समझूं और उन्हीं से वह मंत्र भी सीख लूं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ऐसा विचार कर विद्या के बल से वह मेरू पर्वत पर पहुंच गया। वहाँ पर रत्नमय अद्भुत अनंत भगवंतों की वीतरागता देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उस समय जिंदत सेठ वहाँ पर मुनिवरों का उपदेश सुन रहे थे। अंजन ने उनका बहुत उपकार माना और मुनिराज के उपदेश को सुनकर शुद्धात्मा के स्वरूप को समझा। शुद्धात्मा की निसंक श्रद्धा पूर्वक निर्विकल्प अनुभव करके उसने निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इतना ही नहीं, पूर्व के पापों का पश्चाताप करके उसने मुनिराजों के पास दीक्षा ली। साधु बनकर आत्मध्यान करते करते उन्हें केवल ज्ञान हुआ और वे अंत में अंजन से निरंजन होकर कैलाशगिरी से निर्वाण प्राप्त कर सिद्ध हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैन धर्म पर निशंक श्रद्धा करके उसकी आराधना करना ही श्रेयस्कर है। देह से कोई पापी नहीं होता, परिणामों से पाप पुण्य होता है।
सम्यक दर्शन सहित यदि आत्मा चांडाल की देह में भी हो तो भी गंधर्वदेव उसे देव कहते हैं। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान एवं चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि एवं फलोदय नहीं होता। यह सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी मंदिर का प्रथम सोपान है। यह निशांकित अंग सम्यक दृष्टि का प्रथम अंग है। इस प्रकार हमने निशांकित अंग में प्रसिद्ध अंजन चोर की कहानी पढ़ी है, जिसमें उन्होंने भगवान पर निशंक श्रद्धा की है। इसी कारण से उन्हें मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें भी भगवान पर निशंक श्रद्धा करनी चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।